Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. आप शायद यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैंपस के अंदर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर से क्या गुजर रहा है, इवन द कंप्लेनेंट। क्योंकि अगर आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे, इतना स्पीडी जस्टिस नहीं देंगे, तो ये बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये फोर्स होंगे बिलीव करने में कि उनको जाना बंद करना पड़ेगा अपने हॉस्टल से। JNU, known as one of the safest university campus, protested against a horrific incident that took place on Monday night in the campus premises. JNU SU President Aishi Ghosh and students alleged that on Monday around 11:45 pm, an unidentified man molested and tried to rape a female student in the campus premises. After the incident, Delhi police lodged an FIR in different sections and now investigating the matter. JNU एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कभी भी ऐसे घटनाएं हमारे नज़र में कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम है कि अटेम्प्ट टू रेप यहाँ पे किया गया है। और ये बात बोलना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ कि पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे ईव टीजिंग और इन सब की घटनाएं हो रही है और हम लोग सिक्योरिटी को बता रहे थे। कल 11:45 को करीब जब वो लड़की वॉक पे गई उस समय पे ये घटना हुई उसके साथ और उसको जंगल में ढकेल के ले जाके उसको रेप करने की कोशिश किया गया। लेकिन उसके बाद जो अक्यूज़्ड हैं वो किसी तरह उसका फ़ोन सिर्फ लेके भाग गए। उसके बाद उस जगह पे 15-20 मिनट बाद साइक्लोप्स की जो रेगुलर पेट्रोलिंग होती है वो पहुँचे और जब तक पहुँचे उसके बाद वार्डन्स को खबर दिया गया उनके हॉस्टल के और साथ साथ JNU SU को खबर मिली तो हम लोग इमीडिएटली अराउंड 12:30 उस जगह पे पहुँच गए थे। JNU students, on the call of JNU Students Union, protested against this tragic incident and marched to Vasant Kunj police station to ask police for the action being taken. Students pressurized the police to acknowledge this issue and tweet on their official handle about the FIR and how the case is proceeding. FIR उन्होंने किया है, लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोला है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक। आज 2 दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 दिन हो जाएगा, फिर 5 दिन हो जाएगा और स्टूडेंट्स वेट करते रहेंगे। Then Delhi police tweeted on their handle that they have lodged an FIR in different sections and now investigating the matter. दिल्ली पुलिस ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि एक तो कोऑपरेशन बात है, दूसरी बात यह है कि JNU प्रशासन के तरफ से पूरा लैप्सेस था, सिक्योरिटी के तरफ से लैप्सेस था और ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस को ये पहली बार पता है। 5 जनवरी को भी हो सकता है वो अलग एक इंसिडेंट था लेकिन तब भी सिक्योरिटी लैप्सेस थे और बार बार ऐसे देखा गया है बहुत सारी इंसिडेंट्स में कि सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से ईव टीजिंग हो रहा है। जब ईव टीजिंग हो रहा है उसके बाद क्यों नहीं पकड़ पा रहा है साइक्लोप्स सिक्योरिटी CCTV कैमरा से? तो आज भी यही चीज़ हो रहा है ना कि CCTV कैमरा में इमेज ब्लर आ रहा है। CCTV कैमरा आपका ठीक नहीं है, कुछ बहाने बनाते रहते हैं। तो बात हमारा ये है कि आपका कुछ भी हो, JNU प्रशासन अभी तक चुप है। 24 घंटा ऑलमोस्ट होने जा रहा है कि ये इंसिडेंट को हो जाएगा, लेकिन ना ही ICC ना ही JNU प्रशासन ने ही JNU VC की तरफ से एक भी कुछ स्टेटमेंट आया इसको लेके, ना ही उन्होंने कॉन्फिडेंस दे पाए हैं सिर्फ सर्वाइवर को नहीं बल्कि इतने सारी महिलाओं को जो इस कैंपस के अंदर पढ़ते हैं कि क्या उनका बाहर जाना इसके बाद उतना ही सेफ होगा। जबकि हमें लगता है JNU VC को सबसे पहले आके उनको एडवोकेट करना चाहिए कि आप बाहर आइए, आपकी सुरक्षा इस प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्टेटमेंट नहीं देके वो चुप रह के और एक कहीं का माहौल बना रहे जहाँ पे ये लग रहा है कि डर का माहौल ऑलरेडी है। JNU SU President Aishi Ghosh blames ICC for the increase of such incidents. In September 2017, JNU administration dismantled the GS Cash
and constituted an ICC internal complaint committee where there's no representation of elected students. Students allege that when the complainant goes to the ICC, they shame the victims instead of taking any action. यहाँ पे जब से आईसीसी आया है दैट इज़ 2017 से वो बस इस एडमिनिस्ट्रेशन के एक पपेट बॉडी के तरफ काम किया है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको बचाया है। जैसे जौहरी केस में हम देखे हैं कि पूरा इम्प्यूनिटी दिया गया, उल्टा सर्वाइवर्स और कंप्लेनेंट्स के ऊपर ही आता है कि तुम लोग ये क्यों किया, तुम लोग वो क्यों किया, तुम लोगों का करियर में दिक्कतें आ जाएंगे। ऐसे बहुत एक पेट्रियार्कल और एक बहुत सेक्सिस्ट अप्रोच होता है आईसीसी के तरफ से भी। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है मामी डाला के थ्रू जो है वो कंटिन्यूसली पिछले 4-5 साल से यही कोशिश किया है कि कोई भी सर्वाइवर या कोई भी कंप्लेनेंट को जस्टिस ना मिले और बाकी जितने भी परपेट्रेटर्स हैं उनको पूरा इम्प्यूनिटी मिले। और ऐसे बहुत सारे केस ऐसे भी केस हुआ है जेएनयू में, उल्टा कंप्लेनेंट को डीबार किया गया था जेएनयू आने से। तो ऐसे एक सिचुएशन कभी भी जीएस कैश के साथ नहीं होता है क्योंकि यही एक जीएस कैश का अंडरस्टैंडिंग होता था और एक डेमोक्रेटिक बॉडी होता था जहाँ पे हर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होता था, जहाँ पे हर रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता था और एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ कोशिश किए थे कि जीएस कैश इस यूनिवर्सिटी में काम करे। देखिए, बात होता है कि सिर्फ जो एक्शंस होते हैं उस पर किस तरीके से रिएक्शंस या माहौल बनाया जाता है। एक तो है हमारे पास ऐसा एक प्रशासन है जो जेंडर को समझने के मामले में काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक हैं और जेंडर को सीरियस तरीके से समझना भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आईसीसी जैसे इंस्टीट्यूशन से वो सर्वाइवर्स को ब्लेम करने में ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, ना कि ऐसा एक जेंडर सेंसिटाइज कैंपस बनाए जहाँ पे इस तरीके के घटनाएँ ना हो। दूसरी बात यह है कि जब से आईसीसी बना है बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं ला पाए हैं। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं उसमें, स्टाफ की रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं वहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जेंडर सेंसिटाइजेशन के पहले प्रोग्राम्स होते थे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, लोग जेंडर को समझते थे कैंपस आके, वो चीज़ इस समय पे कैंपस में नहीं हो रही है। क्योंकि जब हम समाज से उठ के आते हैं इस कैंपस के अंदर भी, इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी, हमारे अंदर वो पितृसत्ता जो अंडरस्टैंडिंग है वो रहता है और अगर उसको निकालना है तो यूनिवर्सिटी को मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। और वो समझाने की जो बात यूनिवर्सिटी के पहला होता था, मतलब यूनिवर्सिटी पहले करता था, वो आज के समय पे यूनिवर्सिटी नहीं निभा पा रही है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो रहा है। जब भी कोई कंप्लेनेंट आईसीसी को अप्रोच करता है तो वहाँ पे भी ये सर्वाइवर या कंप्लेनेंट का ही शेमिंग होता है कि आप उस रूम में क्यों गए, आप उस हॉस्टल में क्यों गए, आप इस रास्ते से क्यों गए। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। इसीलिए ऐसे एक सिचुएशन आया है जहाँ पे द सर्वाइवर्स, द कंप्लेनेंट्स डू नॉट इवन वांट टू अप्रोच अ बॉडी लाइक आईसीसी। और पुलिस के साथ भी ऐसे ही बहुत सारा केसेस हुआ है, पर वहाँ पे भी बहुत केसेस में कंप्लेनेंट और सर्वाइवर को ही डिस्करेज किया जाता है कि आप केस मत करो, मतलब आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके का बहुत सारे केसेस हमारे सामने हुआ है। तो हम जेएनयू एसयू और जेएनयू कम्युनिटी की तरफ से हमारा सबसे पहला यही डिमांड है कि अभी इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द वो परपेट्रेटर दैट द कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए और उसको जस्टिस पे लाए और उसको पनिश करें। क्या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप किसी भी नए बच्चे के पास चले जाए, नए इन द सेंस जो नए बैचेस में आए हैं, उनसे जाके पूछिए कि कितने सारे ओरिएंटेशंस हुए होंगे, कितने सारे कंपलसरी ओरिएंटेशंस जेंडर को लेके हुए हैं। जब हम लोग 2016 में आए थे, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का जीएस कैश का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे लिए कंपलसरी था। हमें बैठना पड़ता था, हमें सुनना पड़ता था कि जेंडर को किस तरीके से इंक्लूसिव बनाना है, ना कि लोगों को हैरेस करना है। किसको हैरेसमेंट बोला जाता है, कैंपसेस में किस तरीके से हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए, कंसेंट का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें इस समय पे नहीं सिखाया जा रहा है। तो ये बहुत एक बड़ा रिफ्लेक्शन है कि यहाँ का माहौल इसलिए बदल रहा है। लोगों को लग रहा है कि वो अगर जेंडर्ड
गालियाँ देंगे तो वो नॉर्मल चीज़ है, जो घर से करके आ रहे हैं उन यहाँ पे भी उनको लग रहा है, तो वो नया कुछ सीख के नहीं जा रहे हैं कि बदलाव किस तरीके से एज एन ह्यूमन बीइंग हम सीखते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, एज हम इवॉल्व भी होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं वो नहीं हो पा रहा। Now on Wednesday, the Delhi police issued a sketch for public to identify the accused. In JNU with Rishikesh Sharma for the Mojo story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.